ये हमारे सनातन धर्म में हम लोग युगल उपासना करते हैं। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम दोनों की करते हैं, अकेले की नहीं करते। अकेले की पूजा नहीं होती। सिंगल कहीं मंदिर में अकेले श्री कृष्ण दिख जाए आपको तो ऐसा मंदिर ही नहीं है जहां केवल अकेले कृष्ण खड़े हों या अकेली राधा जी खड़ी हों या अकेले राम जी खड़े हों या अकेले सीता जी खड़ी। अकेले का तो कोई सवाल ही नहीं। इसलिए लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम युगल उपासना कि जब नारायण को बुलाएंगे लक्ष्मी आएंगी और लक्ष्मी जब आएंगी नारायण के संग तो फिर हमसे रिश्ता बनाएंगी पुत्र का। आप हमारी माता, हम आपके पुत्र। फिर वो माता बेटे के पास रुकती है ना। तो भगवान का उत्सव चालू हो गया। सारे ब्रज में यशोदा मैया ने बधाई देने लग गई। यशोदा मैया को सखियां बधाई, यशोदा सखी बधाई हो मैया, तने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है मैया। सारी सखियां बधाई देवे की ताई दौड़ दौड़ के आए वे लग गई। सारी सखियां, सारे गोप ग्वाल वाल बढ़िया सज धज के बगलबंदी पहन के थापक थुआ चंदन लगाए के नंद बाबा बधाई हो, यशोदा जी बधाई हो। सारी सखियां बधाई पर बधाई खूब लुटाए वे लग गई। अभी बधाई की रस्म चल ही रही थी कि पूतना मौसी आ गई, है ना। कौन मौसी आ गई? पूतना। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वा पुसद्गतिं। पूतना 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 ये बकासुर की बहन बकी है। छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती है। ऐसी पूतना आज भगवान का उत्सव चल रहा था। सारे लोग उत्सव में बधाई दे रहे थे। भगवान शंकर भी बधाई देने आए और भगवान श्री शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण को बधाई में क्या दिया? बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है ये स्वयं भगवान शंकर हैं। आप बताओ कि राम अवतार में शंकर जी राम जी के संग क्या बन के रहे? बताओ। राम जी के साथ शंकर जी किस रूप में थे रामावतार में? आप बताओ किस रूप में थे? जोर से। हनुमान जी। राम जी के संग हनुमान जी बन के रहे शंकर जी। शंकर जी ही हनुमान जी हैं। और द्वापर में कृष्ण के संग शंकर जी किस रूप में है? बांसुरी। वंशस्तु भगवान रुद्र। बांसुरी स्वयं भगवान शिव का रूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये जो बांसुरी है ना सदा लिए रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी से अत्यधिक प्यार करते हैं। और शंकर जी का तोहफा है बांसुरी। और केवल तोहफा नहीं, भगवान शंकर स्वयं बांसुरी बनकर गोविंद के कर कमलों में पहुंच गए, हाथों में आ गए। इसलिए बांसुरी के रूप में, इसलिए बांसुरी शंकर जी का अवतार है। भगवान बांसुरी से अत्यधिक प्यार करते हैं, जैसे हनुमान जी से करते हैं ऐसे ही बांसुरी। आपको पता है वास्तु के हिसाब से बांसुरी घर में रखना शुभ होता है। घर में चांदी की बांसुरी यदि आपके यहाँ है तो बहुत उत्तम है, भले छोटी सी ही हो। चांदी की बांसुरी, चांदी की नहीं है तो बांस की तो आती ही है, वो रखो। घर में बांसुरी होना शुभ माना जाता है वास्तु के हिसाब से। चांदी की बांसुरी हो तो और भी शुभ है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। जिनके यहाँ बांसुरी, गोविंद को बांसुरी चांदी की बांसुरी दी जाती है। और जब भगवान जी की पूजा किया करो
तो बांसुरी का भी पूजन करना चाहिए। हे नाच बांसुरी। ये सब उल्टी खोपड़ी वाले लोग हैं, अज्ञानी लोग, जिनका ज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अरे घर के ऊपर जूता नहीं, जिस घर में हम रहते हैं घर की जो छत होती है वह घर का सिर होता है। वैसे वास्तु के हिसाब से तो ईशान कोण में वास्तु देवता का सिर होता है, परंतु फिर भी ऊपर जो है वह सिर ही है, मुकुट है। वास्तु देवता का मुकुट क्या है? ऊपर छत। इसलिए उस पर ध्वजा लगानी चाहिए। घर के ऊपर सदा ध्वजा लगाना चाहिए, झंडा लगाना चाहिए, भगवा कलर का, लाल कलर का, है ना, जिसमें हनुमान जी बने हो वो झंडा, या जिसमें भगवान राम बने हो वो झंडा, है ना। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। क्या विराजे? हाथ वज्र और ध्वजा मीन्स झंडा। जिसके घर में ध्वजा फहराती रहती है उसके जीवन में सदा विजय की पताका फहराती ही रहती है। ये वास्तु है। घर के द्वार पर सदा ऊपर क्या होना चाहिए? झंडा। द्वार पर शंख चक्र तिलक। इससे घर को नजर भी नहीं लगती। आप लोग जूता इसलिए लटका देते हैं नजर ना लगे। अरे नजर के लिए तो चक्र लगा दिया ना, वो सबकी नजरें काटता रहेगा, जो भी बुरी नजर से देखेगा। तो वो शंख चक्र चौपाई नाम जो लिखवाया वो पर्याप्त है। अब ऊपर ध्वजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी नवरात्रि चल रही है, आप इन्हीं दौरान ध्वजा भी लगाने के पहले उस झंडे का पूजन करना चाहिए। जो भी लगाएं पहले उसका पूजन करें, भगवान के चरणों में रखकर भगवान का आवाहन करें भाव से। हे प्रभु आप आइए इस ध्वजा में विराजिए, हे श्रीमन्नारायण आइए इस शंख चक्र में आप विराजिए, और विराज के स्पर्श करा के ठाकुर जी का, है ना, और फिर लगवाइए। श्रीमन्नारायण बोलते हुए श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस प्रकार बोलते हुए शंख चक्र लगाओ और ध्वजा लगाओ। अभी नवरात्रि में जिनके यहाँ नहीं लगी, और ध्वजा भी बदलते रहा करो। ये नहीं कि लगा दिया तो फट गई फिर भी लगी ही है। अब जैसे हर नवरात्रि को नियम बनाओ कि नवरात्रि में ध्वजा का पूजन करके हर नवरात्रि को चढ़ाया करेंगे, तो हर 6 महीने में चढ़ जाया करेगी, तो साल में 2 हो जाएंगी, तो वो टिकेगी, फट ना पाए, जर्जर ना हो पाए, उसके पहले निकाल के फिर उससे विसर्जन करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये रहा आपके घर का मंगल कार्य, ऐसे मंगल होगा। तो भक्तों आज भगवान बांसुरी बन के गोविंद के हाथ में आए, तभी पूतना मौसी आई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिं। पूतना लोक बालघिनी। पूतना आई, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी। आज भगवान को देखने आई पूतना। भगवान ने पूतना को देखा, देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना को देखना भी भगवान ने उचित नहीं समझा। क्यों? भगवान बोले पूतना के अंदर जहर भरा। पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई थी कि पिलाऊंगी कन्हैया को, मर जाएगा। जो इंसान आपके लिए कपट रखा है, अब उसे देखकर फायदा क्या होगा? लेगी औरों को जलाएगी, सुराही बनाओगे ना गोविंद, तो मैं भी ठंडा रहूंगा। जो मुझे स्पर्श करेगा वह भी शीतलता को प्राप्त होगा। तो चाहे आप चिलम बनाओ या सुराही, मैं तो आपके हाथ की माटी हूं। ठीक है? किस किस को बात समझ में आ गई पूरी? है ना?
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मीराबाई ने इसलिए कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, उस कृष्ण के सिवा हमारा है ही कौन इस संसार में। इसलिए कहीं दिल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक दिल है उसे लगाओ। अच्छा, दिल किसे देना चाहिए, गोविंद देव जी को या पत्नी को? आप जयपुर वालों ने दिल किसे दे रखा है, गोविंद देव जी को या पत्नी को? बोलो। पत्नी को। यदि देखो झूठ मत बोलना, दिया है तो बोल दो हाँ दिया है। यदि दिया है तो आज शाम को वापस ले लेना। आज आप लोग और पत्नियां जितनी यहां बैठी हैं मेरी मैया, यदि आपने अपना दिल अपने पति परमेश्वर को दे रखा है तो आज ईमानदारी से बोलना वापस करो। आज अब मेरा दिल वापस करो और दिल लेना और गोविंद देव जी को दे देना। फिर आप फिर आप कहेंगे महाराज जी फिर पत्नी को क्या दें? तो पत्नी को क्या दें और पति को क्या दें वो मैं आइडिया दूंगा आपको। पत्नी और पति को दिल नहीं देना, पहले तो स्पष्टता से समझो कि दिल भगवान को देना। गोविंद देव जी को क्या देंगे? दिल। दिल दोनों लोग अपना अपना वापस लो और दिल भगवान को दे दो। यदि दिल आपने दुनिया वालों को दे दिया तो ये लोग दिल के टुकड़े टुकड़े करके सदा आपका परोपकार के लिए दान धर्म के लिए बढ़ता रहे। इसलिए ईश्वर ने दो हाथ दिए, शरीर का लगभग अंग हमें ईश्वर ने दो दिए, परंतु केवल दिल है जो एक है। और भी कुछ एक हो सकता है पर दिल की हम बात करें तो दिल एक है। अब एक ही दिल है तो आंख दो थी तो एक परिवार एक भगवान, कान दो थे तो एक संसार एक भगवान, हाथ दो तो बांट दिया ना सब एक एक। अब दिल को कैसे बांटें? इसलिए एक दिल है उसमें केवल भगवान को रखो। फिर परिवार को कहाँ रखें? परिवार को दिल में रखने की जरूरत नहीं है, परिवार को दिमाग में रखना चाहिए। पत्नी को कहाँ रखेंगे? दिमाग में। पति को कहाँ रखेंगे? दिमाग में। बिजनेस को कहाँ रखेंगे? दिमाग में। क्यों दिमाग में रखेंगे? क्योंकि दिल से चीजें जल्दी निकलती नहीं हैं, जबकि दिमाग से चीजें जल्दी निकल जाती हैं। आप एक पत्नी ने पति से कहा जाओ 1 किलो घी ले करके आओ। पति बाजार तो गया पर घी नहीं लाया। पत्नी ने कहा घी? बोले तुम्हारी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकलती हैं? अक्सर बातें कहां से निकलती हैं? जोर से। अक्सर बातें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, निकल जाती हैं। सोचिए, बातें दिमाग से निकल जाती हैं। इसलिए पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, पैसे को दिमाग में रखोगे तो मरने के पहले ये सब कचरा निकल जाएगा। और दिल में गोविंद को रखोगे तो दिल में जो हो जाता है वो कभी निकलता नहीं है। जो दिल में बैठा है, जो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आपने दिल में ले रखा है, दिल से ले रखा है, दिल में उतार रखा है। 10 साल पहले सास ने गाली दी, वो याद है, वो दिल में है इसलिए याद है। वो दिमाग में होती तो कभी याद ना होती। तो दिमाग में जो चीज़ रहती है वो जल्दी निकल जाती है, पर दिल में जो चीज़ होती है वो निकलती नहीं। तो दिल में गोविंद देव जी को रखो और दिमाग में परिवार को रखो। क्योंकि भरत जी की कथा कल हमने आपको सुनाई। भरत जी ने मरते समय चिंतन एक मृग का कर लिया और मृग के चिंतन को दिल से ले लिया। तो जब भरत जी मरने लगे तो मरते मरते भी उन्हें मृग का चिंतन बना रहा और वो मृग की योनि में आ गए। क्यों? क्योंकि मृग को उन्होंने दिल से लगा लिया, दिल से ले लिया इस बात को। इसलिए दिल से यदि परिवार को लेते हो तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य दिल में बना रहेगा और मरते समय उसी की याद आएगी जो दिल में होगा। आदमी मरते समय उसी को याद करता है
जो दिल में होता है, जो दिमाग में होता है वो तो निकल जाता है। इसलिए मरते समय भगवान याद आए, इसलिए दिल में गोविंद देव जी को बिठाइएगा और दिमाग में परिवार को, बिजनेस को, कारोबार को दिमाग में सेट करिएगा, ताकि आपके अंदर चीजें बनी रहे, है ना। हमारे हृदय को बिल्कुल भगवान के लिए रिजर्व रखना है। पूतना मौसी आई, उनके दिल में ही तो कचरा था, पूतना का हृदय ही तो गंदा था। और भगवान की शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूतना को देखकर गोविंद ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान सुंदर तन वाले को नहीं, सुंदर मन वाले को देखना पसंद करते हैं। और पूतना का तन सुंदर था, मन में तो कचरा था। इसलिए कहा करता हूं, गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। मेरे श्याम को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। श्याम को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर वंदे तन की मैल धोता, गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। हमारे बीच में श्री बालाजी के महंत, श्री घाट के बालाजी के महंत पंडित श्री सुरेश शर्मा जी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के संग जरा जोर से, भाव से जरा झूमते हुए। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। ओ रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। ओ रंगाना पगले, ओ रंगा तो क्या हुआ।
ना पाया मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा 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 ना पाया पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना सत्संग जाकर वंदे ज्ञानी तू कहलाता है। सत्संग में जाकर वंदे ज्ञानी तू कहलाता है। जो टूटे दिल ना जोड़े जो टूटे दिल ना जोड़े सत्संग किया तो क्या हुआ। सत्संग करने के बाद भी आपने किसी को जोड़ा नहीं, किसी का घर बसाया नहीं, किसी को सुकून दिया नहीं अपनी बातों से, अपने विवेक, अपने ज्ञान से, तो सत्संग करके भी क्या फायदा। सत्संग करके भी आप मंथरा बने लोगों को लड़ाते झगड़ाते ही रहे तो सत्संग का अर्थ क्या है। इसलिए भक्तों, श्री भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए और अंत में पूतना भगवान को पकड़ती हैं, भगवान को स्तन पान कराती हैं। पूतना के स्तनों में जहर था, भगवान ने जहर पिया, थोड़ा दुग्ध था, दूध पिया। अब पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पकड़ा जाता है, छोड़ा नहीं जाता। अंत में पूतना के प्राणों का पान भगवान ने किया। पूतना धड़ाम से जमीन पर गिरी, उड़ गई थी आकाश में। मैया यशोदा दौड़ी हैं और कन्हैया को बचाती हैं। भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान को इसने देखा तो कहा, ऐसा पुत्र मेरा होता तो दूध पिलाती। फिर बोली, ऐसा बेटा मेरा होता जहर पिला देती जो ठग लेता है बाप को। भगवान ने कहा, तथास्तु। जहर पिलाएगी, दूध पिलाएगी, दोनों वचनों को भगवान ने एक साथ पूरा कर दिया। पूतना बनी, सदगति हुई। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। बड़े आश्चर्य की बात है, जो पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने उसकी सदगति कर दी। बड़े दयालु हैं भगवान। भगवान ये नहीं देखते कि मेरे भक्त में कोई गुण है या नहीं। भगवान तो पापी से पापी भक्त को भी तार देते हैं। जैसे पूतना को इसलिए तार दिया कि वो लाख पापनी रही हो पर आई भगवान की शरण में है, और जो शरणागत हो जाता है उसे तार देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं।
न जाने कौन से गुण पर गोविंद रीझ जाते। भगवान परम दयालु हैं, उनके जैसा दयालु ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। पूतना का उद्धार, शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया, छकड़े में आकर बैठा। फिर तृणावर्त आया, भगवान जी ने तृणावर्त को मार गिराया। देखिए छोटी सी आयु में कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं भगवान। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। संस्कार 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में। 16 संस्कारों में जितने हम कर सकें उतने हमें कर लेने चाहिए। ये संस्कार बहुत जरूरी है। हम सबको संस्कारी होना चाहिए। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। हमारे सनातन धर्म में हम लोग संस्कारों की बेड़ियों से बंधे हुए ही होते हैं। हमारे यहाँ संस्कार जरूरी है। बिना संस्कार के व्यक्ति शोभा नहीं पाता। कहते हैं कि संस्कारहीनों की, संस्कारवानों की सभा में हंस संस्कारहीन वैसे ही लगते हैं जैसे हंसों की सभा में कौआ। इसके लिए कहा है कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। पांचवा संस्कार नामकरण और छठवां संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। सातवां संस्कार है अन्नप्राश संस्कार, जो बच्चे को छठवें महीने में वो खीर चटाते हैं। आठवां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे मुंडन कहते हैं। नौवां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। जब बच्चे पढ़ने स्कूल जाएं तो स्कूल जाने के पहले कॉपी में बच्चों के हाथ से गंग गणपतये नमः लिखवाना चाहिए, माता सरस्वती का नाम लिखवाना चाहिए और माता सरस्वती को का नाम लिखकर माता सरस्वती को प्रणाम करके लिखा हुआ भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए, फिर स्कूल जाना चाहिए। विद्यारंभ संस्कार 9वां है। 10वां संस्कार है कर्ण भेदन संस्कार। कान छिदाना कर्ण भेदन होता है। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत जनेऊ। 12वां संस्कार वेदारंभ संस्कार। 13वां संस्कार केशांत संस्कार। फिर 14वां समावर्तन संस्कार। 15वां विवाह संस्कार और छठवां है अंतिम संस्कार, जिसे अंत्येष्टि भी कहते हैं। अंतिम संस्कार ये सनातन धर्म के 16 संस्कार हैं। अब इनमें से कितने संस्कार हमारे जीवन में अब आने चाहिए वो समझते हैं। संस्कार फिर बहुत हैं, 16 के अतिरिक्त भी हैं। 16 के भी एक एक के बहुत सारे भेद हैं। अब आपका भी ऋण उतारता है सेवा करके, जिनका ऋण जन्म से हम पर चढ़ा होता है। उतरेगा नहीं, फिर भी सेवा करके कुछ कम किया जा सकता है। इसलिए हमारी संस्कृति, आप विदेश पढ़ के आए हैं, अमेरिका लंदन जापान पढ़ के, अरे मैं पढ़ के आया हूं, क्या करेंगे तुम्हारी पढ़ाई का? क्या पढ़ के आए हो? पेट भरू विद्या तो सुनो, तुम पेट ही तो भरते हो पढ़ करके। तुम्हारे से अच्छा तो वो वैश्या भी पेट भर लेती है खुद का, तुमसे ज्यादा पैसा कमा लेती है। पढ़ाई करती ये नहीं है कि तुम केवल पेट भरो। बताओ, आप भी पढ़े हैं और ये दास अनिरुद्ध ने भी 2 अक्षर पढ़ा है। मैं भी पढ़ा हूं, 2 अक्षर ही सही मैंने पढ़ाई की है गुरु चरणों में बैठकर। जो पढ़ा है, अब देखिएगा, आप भी पढ़े लिखे हैं। आपकी शिक्षा से आप कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं ये बताइए। आपकी विद्या इस देश के किस प्रकार से काम आ रही है जरा बताइए।
आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, इत्यादि डॉक्टर इत्यादि पदों पर होंगे। बताइए आपकी शिक्षा समाज के काम आ रही है तो किस प्रकार? एक डॉक्टर पढ़ा लिखा है तब तो डॉक्टर है, 200 रुपए 400 रुपए फीस लेता है, फिर लोगों का हाथ पकड़ता है, फिर बीमारी बताता है। तो क्या आपकी विद्या, आपकी शिक्षा केवल पैसे कमाने के लिए है? क्या कोई गरीब आदमी का आप निःशुल्क इलाज नहीं कर सकते? यदि 100 लोगों का इलाज पैसे से करते हो तो भारत के प्रत्येक डॉक्टर का धर्म है कि कम से कम 5 लोगों का रोज इलाज आप निःशुल्क करें, क्योंकि वो जरूरतमंद हैं, गरीब है। हर आदमी आपकी फीस नहीं दे पाएगा। आप यदि एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो आप 100 लोगों का केस पैसे से लड़िए, पर 5 लोगों का केस आप फ्री में लड़िए। यही आपकी देशभक्ति है, यही राष्ट्र प्रेम है, यही सेवा। पढ़े लिखे हो तो आपकी शिक्षा देश के काम कहां आ रही है? वो तो पैसा कमाने के लिए आप पढ़े हैं। आपकी शिक्षा लोगों के काम आनी चाहिए। आप यदि किसी भी पद पर हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, तो पैसे से काम करते हैं, करिए, पर कुछ जरूरतमंदों का ध्यान रखिए कि उनके पास आपकी फीस देने के पैसे नहीं हैं, पर आपको उनका काम करना चाहिए, क्योंकि इसलिए करना है कि मैं ये देश की सेवा कर रहा हूं, यही राष्ट्र सेवा है। अरे इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो क्या कुत्ता बिल्ली हमारे काम आएंगे? लेकिन एक बात बता दूं, आज का कुत्ता भी ईमानदार है इंसानों की अपेक्षा। एक कुत्ता को आप रोटी खिलाइए, पूरी रात तुम्हारे घर की चौकीदारी है। क्या उन माओं की सेवा हमें नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो आप भी थोड़ा ही सही अपने धन को धर्म से जोड़ना सीखिए। आप भी माओं के लिए एक कमरे की छत डलवा सकते हैं, आप भी माओं के लिए कमरा बनवा कर दे सकते हैं। एक माँ को गोद लीजिए, एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाइए अपने बच्चों के नाम से, ताकि अन्नदान होता रहे, आप जुड़े रहें। और सेवा याद रखना, सेवा तो हो ही रही है, कोई दे या ना दे, सेवा करने कराने वाले तो भगवान है। यदि हमें और आपको निमित्त बना रहे हैं तो यह भी हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमें निमित्त बनाकर चुना। तो आप भी निमित्त बन जाइएगा। यदि आप इस लायक हैं, कुछ भी देने लायक हैं, तो जरूर अपना नाम लिखाइएगा। प्रिय भक्तों, भगवान का नामकरण हुआ। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते। आजकल के माँ बाप बच्चों को क्या देते हैं? ये बैंक बैलेंस ले ले, ये प्रॉपर्टी ले ले, ये ले ले, ये सब बाद में दे देना, पहले संस्कार दे दो। पहले क्या दे दो मेरी माँ? जोर से संस्कार दे दो। धन तो बाद में भी मिल जाएगा। एक सर्कस में कुछ शेर थे, सुनिएगा, एक अच्छी छोटी सी कथा बच्चों के लिए सुना रहा हूं, हर माँ बाप को कान खोल के सुनना। एक सर्कस था, उसमें कुछ शेर थे। केंद्र सरकार ने कहा सर्कस बंद करो, आप जानवरों को टॉर्चर करते हो, तो सर्कस के सारे शेरों को जंगल में छोड़ दिया। जितने शेर, लगभग जो शेर थे, माना कि 8 शेर थे, जितने भी शेर थे जंगल में छोड़ा। पता चला उनमें से कुछ शेरों का शिकार जंगल के कुत्तों ने कर लिया। जंगल के कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया। तो इसमें बड़े बड़े लोगों ने विचार रखा कि कैसे पॉसिबल है कि शेर का शिकार कुत्ते कर लें। तो पता लगा कि वो शेर हो गए थे, सर्कस वाले शेर, बना बनाया मांस खाने के आदी हो गए थे, शिकार करने का टैलेंट भूल गए थे। तो जंगल के कुत्तों ने सोचा कि अपन भूखे मर ही रहे हैं, शेर को ही मारो, या तो मरेंगे या तो मरेगा ये। तो झपट्टा मारा, शेर भूल गए थे अपना टैलेंट शिकार करने का, क्योंकि सर्कस के थे ना, शिकार करने का टैलेंट भूल गए और मारे गए। अब ध्यान से सुनना, एक शेर होता है जंगल का, एक शेर होता है सर्कस का। सर्कस का शेर बना बनाया मांस खाता है, जबकि जंगल का शेर अपना शिकार खुद करता है।
बताओ दोनों शेरों में श्रेष्ठ शेर कौन है, सर्कस का या जंगल का? बोलो। जो माता पिता, अब याद करो सेंटेंस, जो माता पिता अपने बच्चों को बहुत सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस देते हैं, वह माता पिता अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। जो बाप के टुकड़ों पर पलने का आदी हो जाता है, और जो माँ बाप संस्कार देकर छोड़ देते हैं, जा कमा कर खा, वो अपना शिकार खुद करता है, वह अपना बिजनेस व्यापार करके अपना नाम, अपनी इज्जत खुद बनाता है। तो अब आपको ये निर्णय लेना है कि आपको सर्कस का शेर बनना है या जंगल का। कौन सा शेर बनना पसंद करेंगे? जोर से बोलो मेरे नौजवान भाइयों, कौन सा शेर बनोगे? सर्कस का, जंगल का? जंगल का अच्छा है, पर जयपुर में बहुत सारे सर्कस वाले शेर हैं जो अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। इसलिए आपको ऐसा बेटा बनना है कि कोई आपको सर्कस का शेर ना कहे, जो कहे जंगल का शेर कहे। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है, कुछ बेटे बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। आप भी कुछ करो, अपना नाम, अपनी इज्जत कुछ अलग कर दिखाओ, या बाप की जो कारोबार है उसी को बहुत आगे ले जाओ, तब तो आप सफल हैं। और बाप के कारोबार को भी ठप्प कर दिया, बाप की संपत्ति बेच बेच के खा गए, तब तो आप सर्कस के भी नहीं हो, फिर तो गली के कुत्तों में नाम आ जाएगा। क्यों जी? इसलिए मेहनत करना सीखो। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को बहुत संस्कार दें, योग्यता दें, टैलेंट दें। आजकल कितने, अच्छा ये बताओ, जयपुर में दहेज चलता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? दहेज लेते हैं? आप में से कितने लोगों ने लिया है दहेज? लिया है तो हाथ उठाओ। एक दो ही हाथ दिख रहे हैं, वो भी धीरे से, धीरे धीरे, कोई सुन ना ले। दहेज ले चुके हो? चलो, दहेज लेने वाला कौन होता है स्पष्ट कर दूं मैं। देखो, दहेज नहीं लेना चाहिए, लड़की का पिता जो दे दे श्रद्धा से रख लो, मांगना नहीं चाहिए। आजकल के कुछ लड़के हैं, एक लड़का मंडप के नीचे बोला ससुर से, हमें गाड़ी दो, गाड़ी गाड़ी चाहिए, गाड़ी। बेचारा लड़की का बाप था, बोला ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी दामाद जी, गाड़ी वाड़ी की आपने पहले बात करना था। नहीं जी, हमें गाड़ी दो वरना हम चले जाएंगे। बेचारा लड़की का बाप था, लड़की की बदनामी ना हो, उसने, उसके पास ज्यादा था नहीं, बेचारे ने अपना घर बेच दिया। अपना घर उसने गिरवी रखा या बेचा जो भी, तो घर गिरवी रखकर उसने कुछ पैसे जोड़े और सवेरे गाड़ी खरीद करके दामाद जी को चाबी दी। एक दिन दामाद जी अपनी दुल्हन को बिठाकर गाड़ी पर ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो सामने से एक अपाहिज भिखारी सड़क पार कर रहा था। लंगड़ा था, एक पांव टूटा, अपाहिज, और सड़क पार कर रहा। अब साहब बड़ी मस्ती में, दहेज की गाड़ी तो ठीक, धीरे धीरे कौन चलाता, उसे तो जोर से ही चलाते, पूरा एक्सीलेटर देके चला रहा था। पत्नी बोले स्लो चलाओ, आराम से चलो, आराम से, पर वो तो दिए जा रहा रेस, एक्सीलेटर। अंत में वो भिखारी पार कर रहा था, बिल्कुल जाकर के गाड़ी ब्रेक लगाया, चिपक करके खड़ी हो गई। गाड़ी से उतरा और गुस्से से बोला, क्यों रे, भीख ही मांगते रहते हो, कमा कर क्यों नहीं खाते? कमा के खाया करो, भीख ही क्यों मांगते हो? तो पत्नी ने 100 रुपए निकालते हुए उस अपाहिज भिखारी को दिया और बोला उसकी पत्नी ने कि इसका भीख मांगना जायज है, क्योंकि ये अपाहिज है। भीख मांगना इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये अपाहिज है। आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी मेरे पिता से भीख मांगी कि नहीं गाड़ी की? एक भिखारी वो होता है मेरी माँ, जो मंदिर के बाहर मांगता है
और एक भिखारी वो होते हैं जो दहेज मांगते हैं घर के अंदर बैठकर। बताइए, मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठा है, मंदिर के बाहर जो मांगता है उसे कहते हैं भिखारी, और जो दहेज मांगता है उसे क्या कहेंगे? जोर से और जोर से, भिखमंगा। जो आपके पुत्र का नाम होगा कृष्ण, कर्ष्यति इति कृष्णा, जिनके नाम को सुनकर, जिनकी लीलाओं को सुनकर लोगों का मन आकर्षित हो जाए, उन्हीं का नाम है कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का नाम कृष्ण रखा। अब भगवान का नामकरण संस्कार हो गया। थोड़ा बड़े हुए भगवान, तो भगवान ने घर में लीलाएं स्टार्ट की, लीला चालू हो गई। अभी लीला चल ही रही थी कि भगवान बलराम जी और श्याम सुंदर दोनों ग्वाल वालों अब घुटनों के बल चलने लग गए। अब थोड़ा बड़े हुए तो भगवान मैया मैया कहने लग गए। मैया, ओ मैया, मैया, ओ मैया। श्याम सुंदर अपनी माँ को क्या कहते हैं? मैया। और पिताजी को क्या कहते हैं? बाबा। नंद बाबा और यशोदा मैया। देखो, हमारी भारतीय परंपरा यही है कि हम अपनी माँ को या माँ कहें, या माताजी कहें, या मैया कहें। मम्मी कहना ये हमारी संस्कृति नहीं है। मम्मी नहीं। मम्मी का अर्थ क्या होता है? जो लोग मर जाते हैं ना, उन्हें तेल में डुबा के रख दिया जाता है, बॉडी खराब ना हो। आजकल तो फ्रिज हो गई हैं, बड़े बड़े फ्रीजर में रख दिया जाता, पहले तेल में डुबा के रखा जाता था। उस प्रोसेस को कहते हैं मम्मी। मम्मी से मम्मी हो गया। मम्मी का अर्थ क्या है बताओ? क्या अर्थ है मम्मी का? इसलिए मम्मी नहीं, मैया। अपनी मां को क्या कहेंगे? जोर से, मैया। बोलो मेरी मां, मैया। मैया बोलो जोर से, मैया, मैया। क्या कहोगे अपनी मां को? मैया। मैया रोटी दे दे मेरी मां, मैया कहना। क्या कहोगे? मम्मी नहीं कहोगे ना। मम्मी गलत है, मैया सही है। भारतीयता क्या है? राम जी क्या बोलते थे अपनी मां को? माताश्री, पिताश्री, पिताजी, माताजी, राम जी बोलते थे। श्याम सुंदर मैया बोलते हैं। आप भी मैया बोलो। मम्मी कहां से आ गया? रिश्तों को समझो। पिताजी को क्या बोलेंगे? पापा नहीं। पापा का अर्थ क्या होता है? पाप आ, पाप आ, पापा, 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 पापा। क्यों अभी कम पापी हो जो पाप को और बुला रहे हो? पाप आ, पाप आ, पापा, पापा। पापा नहीं, पिताजी। इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, इंग्लिश आना अच्छी बात है, भाषा है, नॉलेज होना अच्छी बात है, पर इंग्लिश के भरोसे ना रहना। बताओ, इंग्लिश में मौसी को क्या बोलते हैं? बुआ को क्या बोलते हैं? पड़ोसन को क्या बोलते हैं? चाची को क्या? सबके लिए एक ही है, आंटी। सबके लिए मौसी है तो आंटी, बुआ है तो आंटी, पड़ोसन है तो आंटी, चाची है तो आंटी। ये विदेशी कल्चर है, आंटी, अंकल। हम अंकल आंटी वाले नहीं हैं। विदेशों में बुआ होती ही नहीं है। विदेशों में मौसी वौसी क्या होती है जानते नहीं है। वो रिश्तों को नहीं जानते। हम भारतीय हैं, हम रिश्तों को जानते, मानते और निभाते हैं। इसलिए यहाँ आंटी सूट नहीं करता। यहाँ तो मौसी अच्छा लगता है, यहाँ बुआ अच्छा लगता है, यहाँ चाची अच्छा लगता है, यहाँ भौजी अच्छा लगता है, भाभी अच्छा लगता है। क्या कहते हैं आप? बोलो हाँ। अरे भाई, इंग्लिश का ज्ञान होना बुरा नहीं है, होना चाहिए, परंतु सामान्य बोलचाल में हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें, उन शब्दों का प्रयोग करें जो हमारे भारत के हैं, है ना।
हिंदी हम वतन हैं, राजस्थानी में बोलते हैं। बताओ राजस्थानी में पिता को क्या बोलते हैं? थारे बाबा को का कहें? लाला समझ में ना आ रही छोरा? बताओ बाबा को का कहें? राजस्थानी भाषा में पिता को क्या बोलते हैं? बाबू, बाबूजी। और माँ को क्या बोलते हैं राजस्थान में? राजस्थानी की ठेठ राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? माँ के लिए क्या है? जोर से। माई, माई। जी जी, जी जी, जी जी, जी जी। वाह। पिताजी में एक जी है, माँ में दो जी जी। डबल जी जी। ये अच्छा, जी जी राजस्थानी में सही है। माँ को यहाँ जीजी बोलते हैं, गांव की भाषा में जीजी है ना। जैसे महाराष्ट्र में आई बोलते हैं। महाराष्ट्र में माँ को क्या बोलते हैं? आई बाबा। पिता को बाबा। जो महाराष्ट्रियन, शुद्ध महाराष्ट्रियन है ठेठ, वो आई बाबा बोलते हैं। आई मतलब मैया, माँ। और हमारे यहाँ मैया बोलते हैं, और हमारे यहाँ माता पिता बोलते हैं, माता पिता। तो हमारी ये भारतीयता ये है। आप माँ बोलो, मैया बोलो, जीजी बोलो, जो मम्मी तो ना बोलो, कम से कम मारो तो मत जिंदा तुम्हारी माँ को। मरी मम्मी को मम्मी बोलते हैं, जिंदा है माँ। और पाप आ नहीं पिताजी। क्या बोलेंगे? कौन कौन बोलेगा पिताजी आज से अपने पिता को? माताएं भी बोलेंगी अपने अपने, तुम्हारे पिता जिंदा है, पिताजी माताजी। कौन कौन बोलेगा? माँ बाप दोनों को, माता पिता सब। ठीक। अब भगवान बड़े हुए और माखन चोरी करने भगवान ने ग्वाल वालों की मंडली बनाई और आक्रमण। दौड़ पड़े भगवान ग्वाल वालों के घर जाके। गोपियां शिकायत करवे आई हैं। अरे मैया, ओ मैया, का है गौ सखी? अरे मैया थारे छोरा की शिकायत लेके आई हूं। का क्यों हमारे लाला ने? सखी बोली मैया थारे छोरा की जितनी बात करूं सब कम है। का क्यों? सखी बोली हम पीठ पीछे कहवे की आदत ना है हमारी, जो कहेंगी वाके सामने कहेंगी, नेक बुलाइयो अपने लाला को। अब मैया आवाज लगा रही है, कन्हैया, ओ कन्हैया। हाँ हाँ मैया, का है गो? अरे नेक लाला यहाँ तो आ, ये सखियां आई हैं तारी शिकायत करवे की ताई। अब कन्हैया, छोटे से कन्हैया पाँव में पायल बंधी है, छम 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 करके पग घुंघरू बांध। जब भगवान आए, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया। चल रहे हैं ठाकुर जी, आए हैं। और जब आए, हाँ मैया का है गो? अरे लाला देखियो सही है, सखी आई हैं, कहती हैं तूने इसके घर जाके माखन चोरी क्यों? थारे बाप के घर में माखन की कमी, जो तू दूसरों के घर जाए जाके चोरी करे। दारी के बुढ़ा ब्याह ना है होवे को छोरी ना देवे को तो को। मैया, कन्हैया बोले मैया ये सारी सखियां एक नंबर की चोटी हैं, एक नंबर की झूठी हैं, झूठी शिकायत लेके आई हैं बदनाम करवे की ताई। अच्छा तो कुकाई को बदनाम करेंगे? अरे मैया ये हमारे गाल पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे खींचे। और एक ये सखी जो बड़ी वाली है ना, बड़े बड़े बालों वाली, ये कहे क्यों लाला हमसे ब्याह करोगे? अब मैया तू ही बता, मैंने एक तनक सो छोरा, इतनी बड़ी घोड़ी से मैं कैसे ब्याह करूंगा? अब सखी बोली अरे राम राम, देख मैया कितनो बड़ो नाटकबाज है तेरो लाला। दारी को खुद आवे, अकेलो ना आवे, 10-10 20-20 ब्रजवासियों को लावे, वन को गोला बनाए के ऊपर चढ़ जावे और जाए के माखन को सारो, मटकी को माखन निकाल को सबरो सबर चट्ट कर जाए। और आज बात करे कि मैंने यहाँ के संग नैन मटक्का कर रखे। एक दूसरी सखी बोली अरे मैया सुनियो, तेरे लाला ने दारी के ने का क्यों? जब यो माखन चोरी करवे आवे ना तो अकेलो ना आवे, या के संग ढेर ब्रजवासी आवे और सबरो माखन खाएवे के बाद खाली मटकिया में या नाक लगाए लगाए के बोले अरे राम 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 राम, सड़ो माखन धर राख्यो है। जब सारो माखन खा जाए तब या की नाक काम करे, और बाद में लाठी उठाए के सारो माखन सारी मटकियां चढ़ 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 कर करके याने तोड़ दी।
एक सखी बोली मैया आज तो याने सारे बछड़े खूंटे से खोल दे, सारो दूध बछड़ों ने पी लिया। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासः स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं। अब गोपियां जब शिकायत करने लग गईं, तब मैया बोली चौरे लाला ये सच्ची में माखन तू बछड़े खोले? खा बताऊं मैया, ये इतनी कंजूस सखियां हैं, बछड़ों को पिवाती नहीं दूध, सारो दूध दोह लेती हैं गाय का। मैया ने कहा सखियों जब यो तंग क्यों करे लाला, तो तुमने गुस्सा करके या को डांट दियो करो। मैया एक सखी बोली मैया हम का डांटेंगी, जब हम या को डांटे तो हमारी तरफ देख के ही हंस देता है। इसकी हंसी देखकर, इसकी मुस्कान देखकर सारा गुस्सा हम भूल जाती हैं, कोई गुस्सा ही नहीं। गोविंद की मुस्कान में माया है, इसलिए जब भगवान मुस्कुराते हैं ना सबका मन हर लेते हैं। इसलिए भगवान की मुस्कान बड़ी गजब है? और भगवान की बांसुरी जब बजती है वाह अद्भुत। हाँ, दोनों हाथ उठा के अब गोविंद की बांसुरी का आनंद लेते हैं। एक सखी कन्हैया से बोली, बांसुरी से बोली, अरे बांसुरी तू सदा गोविंद की अधरों का पान करती है, जरा हमें भी वो पुण्य बता, कौन सा पुण्य किया? कन्हैया हमें अपने साथ रखता नहीं, तुझे अपने संग लेके घूमता है। तो गोपियां कहती हैं वंशी ओ वंशी, वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। दोनों हाथ उठाओ, वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बुलाओ। अब रंगे हाथों पकड़ने के लिए गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाए दी। सारी सखियां जाए जाए के मटकियों पर घंटी लटकाई। अब कन्हैया माखन चोरी करने जाएं तो घंटी का दर्शन हो। भगवान घंटी से बोले घंटी आज कहीं जगह नहीं मिली तुम्हें, यहां लटक रही हो, इसलिए तुम्हें कहीं जगह नहीं मिल रही है। घंटी आज भगवान ने कहा घंटी तुम बजना मत। ग्वाल वालों का गोला बनाया भगवान ने और चढ़ गए ऊपर और माखन निकाल के भगवान खिलाने लगे। सबको बोले घंटी तुम बजना मत। घंटी बोली जरूर नहीं बजेंगे। सारा माखन भगवान ने खाया, सबको खिलाया, घंटी नहीं बजी। अंत में भगवान जब खाने लगे तो घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोले घंटी क्यों बज गई? घंटी बोली प्रभु दुनिया के लोग खाएं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे गोविंद भोग लगाएं और मैं ना बजूं ये हो नहीं सकता। इसलिए भगवान को गोपियों ने पकड़ लिया और भगवान ने कहा सखी छोड़ दो। गोपियां बोली एक ही शर्त पे छोड़ेंगे। कौन सी शर्त? बोले तुम हमें नाच करके दिखाओ। भगवान नाचने लगे। जो दुनिया को नचाने वाले हैं वह भगवान नाच रहे हैं किसके लिए? भक्तों के लिए। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रिवध्वज, मैं भक्तों के अधीन हूं।
मैं भक्तों के अधीन हूं। क्या बताएं, भगवान भक्तों के अधीन होते। इसलिए आप और हम सबको चाहिए कि हम भगवान की शरण में रहें तो भगवान हमारे लिए नाचते भी हैं। आज मैं आप लोगों को एक बधाई दे दूं। आज आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से YouTube पर कोई नहीं कर सकता। और भी कुछ काम है जो राम जी ने किए, जो भगवान कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता। बताओ वो, और अभी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आप तो एक एक पर आए हैं, मैं कुछ बहुत सारी बातें बता दूंगा आपको जो भगवान कर सकते थे, कोई नहीं कर सकता। कौन सा काम? दूसरा, धनुष। ठीक है, धनुष तो भगवान ने तोड़ा, अच्छी बात है, भगवान ही तोड़ सकते थे, बाकी लोगों ने ट्राई किया था, नहीं टूटा, बात सही है। पर विशेष काम क्या था? मैया यशोदा ने कहा लाला मुंह खोल। इतना सा मुंह खोला तो इतने से मुंह में क्या दिखाई पड़ा था? पूरा। और ये लीला भगवान राम ने भी की थी। कौशल्या माँ ने जब कहा, उन्हें जमाई आई और भगवान ने जमाई लेते समय मुंह खोला तो भगवान राम के मुंह में, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था। तो राम जी के भी मुंह में दिखाई पड़ा था और भगवान कृष्ण के भी मुंह में दिखाई पड़ा। ये इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिख जाना कोई इंसान नहीं दिखा सकता, ये भगवान दिखा सकते हैं। इसलिए ये भगवान है, मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं। और क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने आग पी थी। क्या पी थी? भागवत जी में लिखा है, अग्नि, जंगल में आग लग गई थी, उनके ग्वाल वाल बीच में फंस गए। भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए आग पी ली थी, पानी की तरह। आग पीना ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई देवता नहीं कर सकता, ये भगवान कर सकते। कामदेव को पराजित किया था भगवान श्री कृष्ण ने। कल सुनाऊंगा ये कथा रास की, महारास की। भगवान कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। जयंत ने माता सीता के पांव में चोंच मारा तो भगवान ने तिनके का धनुष बाण बना करके छोड़ दिया। जयंत को बचाने वाला त्रैलोक्य में ना बचा। ऐसा प्रहार भगवान ही कर सकते हैं जैसे बचाने वाला त्रैलोक्य में कोई नहीं। ये भगवान की लीला है ना। और भी बहुत सारी बातें। पत्थर की नारी, पत्थर नारी बन गया। ये तुम्हारे पांव से, हमारे पांव से तो नहीं बन सकता। क्यों मैया? क्या हमारे चरण, तुम्हारे चरण से कोई पत्थर महिला हो सकता है? लेकिन मेरे राघव, मेरे रघुनंदन, मेरे राम जी के चरणों का स्पर्श होते ही माता पत्थर की नारी तर गई। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। तो ये राम जी के चरणों में जो जादू है वो किसी इंसान के चरणों का जादू नहीं हो सकता। इसलिए ये सिद्ध करने वाली कथाएं हैं कि ये भगवान है, कोई सामान्य इंसान नहीं है। राम जी में मनुष्य बुद्धि ना लगाइएगा कि ये तो हमारी तरह तुम्हारी तरह, ना जी, ये भगवान है। तो मैया यशोदा ने कहा मुंह खोल। खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित ने एक सवाल किया कि प्रभु, गुरुजी ये बताइए कि आखिर माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र बन करके आए हैं? कोई तो पुण्य किया होगा। क्या पुण्य था आप बताइए। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। ये यशोदा कौन थी? पिछले जन्म की धरा, माता धरा। वसुदेव जी श्रेष्ठ वसु थे जिनका नाम था द्रोण। नंद बाबा थे पिछले जन्म में द्रोण, और यशोदा का नाम था धरा। ये दोनों पति पत्नी थे पिछले जन्म में।
गृहस्थ जीवन में रहते थे। और गृहस्थ जीवन की सार्थकता है कि द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए, अन्नदान बना रहे, यही सार्थकता है। अन्नम ब्रह्मा, अन्न, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। माता धरा अन्नदान करती थी, जो मिल जाए सब, जो द्वार पर आए सबको भरपेट भोजन कराती थी माता धरा। काम क्या था? जंगल की लकड़ी बेच करके जो पैसा मिल जाए खिलाती पिलाती थी। अपना सारा जेवर बेच करके सेवा में लगाया। देखो, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है, और सेवा ही हमारे सेवा का पुण्य ही संग जाएगा। इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। सेवा जो की है हमने, बस वही पुण्य संग जाएगा। बाकी इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। तो पुण्य कर सकते हो, कर लिया करो, कर लेना चाहिए। भगवान की कृपा से माता धरा के यहाँ कुछ साधु आ गए। उनको खिलाने के लिए धरा के पास कुछ भी नहीं था। संतों ने कहा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाइए, पर कुछ है नहीं तो क्या खिलाएं। तभी धरा ने, बगल में कोई सेठ जी रहा करते थे, उनके पास जाकर धरा ने कहा, सेठ जी कुछ पैसे हमें उधार दीजिए, जल्दी से चुका दूंगी जंगल की लकड़ियां बेचकर। साधु आए हैं, रोटी नहीं है घर में, थोड़ा धन दीजिए। सेठ की नीयत बड़ी गंदी थी। वो धरा को रोज गंदी निगाहों से देखता था, और वो रोज यही सोचता था, कभी इसको जरूरत पड़ेगी पैसे की तो मैं दूंगा, पर बदले में उसकी नीयत खोटी थी। तो वो बदले में धरा से क्या मांगता है? धरा ने कहा, सेठ पैसा दो। उसने कहा, दूंगा, पर मैं ऐसे नहीं दूंगा, तुम कुछ गिरवी रखो। बोले, गिरवी रखने को तो कुछ नहीं बचा, मैं जंगल की लकड़ी बेचकर ही चुकाऊंगी। सेठ ने कहा, तुम्हारे पास है क्या? धरा के स्तनों की ओर इशारा किया। बोले, तुम्हारे ये जो स्तन है ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें धन देता हूं। धरा ने विचार किया कि ये जो स्तन है हमारे, ये तो मांस का टुकड़ा है। यदि आज मैं अपने स्तन से नहीं देती तो साधु घर से चला जाएगा, और साधु चला गया। एक गृहस्थ के घर से कोई भूखा चला गया, मतलब सारा पुण्य नष्ट हो जाता है गृहस्थ का। धरा ने कहा, मेरे द्वार से आज तक कोई भूखा ना गया। साधु आए हैं, बिना खाए कैसे जाएंगे? पर ये तो स्तन मांग रहा है, नियत खोटी है इस आदमी की। धरा ने कहा, अच्छा। मन में विचार किया कि ये मांस के टुकड़े हैं, इन्हें रखकर भी क्या फायदा। धरा ने कहा, अच्छा सौदा मंजूर है। सेठ बड़ा खुश हुआ कि बात बन गई। पास में चाकू पड़ी थी, धरा ने चाकू हाथ में ली, फिर पूछा, तुझे हमारे स्तन ही चाहिए? बोला, हाँ हाँ। धरा ने चाकू ली और अपने स्तनों को काट कर धरा ने सेठ की तराजू में रख दी। सेठ जी, तुम्हें मेरे ये स्तन चाहिए थे, ये लो। साधु खड़े हैं, कुछ धन दो। सेठ देखता रह गया, बोल ना सका। धन दिया। धरा ने उसी हाल में बाजार से सामान खरीदा, संतों के लिए प्रसाद बनाया, और संत जब भोजन करने बैठे तो माता धरा के शरीर से रक्त ही रक्त गिर रहा था। संत ने कहा, देवी आपके शरीर से ये रक्त कहां से? पूरी कहानी माता धरा ने सुनाई कि आपके लिए भोजन की व्यवस्था थी नहीं, साधु भूखा ना जाए, उसकी नीयत मुझ में खोटी थी, उसने स्तन मांगे, मैंने काट कर दे दिए। वो कोई साधु नहीं थे, वो तो धरा की परीक्षा लेने साधु रूप में भगवान आए थे। और भगवान ने कहा, वाह माँ, आपने संत सेवा के लिए अपने स्तनों का दान दिया,
अगले जन्म में हम आपके पुत्र बन के इन्हीं स्तनों का पान करेंगे। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान आज कृष्ण बनकर माँ का दूध पी रहे हैं, माँ की गोद में खेल रहे हैं। माता धरा ने स्तनों का दान दिया, तब उन्हें कृष्ण जैसे पुत्र मिले। आज देखो ठाकुर जी को 56 भोग लगे हुए। आज गिरिराज जी को सारे ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए। सबने अपने अपने स्थान से जो जहां था वहीं से भोग लगाया, वहीं से ठाकुर जी ने भोग ग्रहण किया। सबका प्रसाद जो जहां था वहीं से पुकारा। भगवान ने जितने लोग थे उतने लोगों ने भोग लगाया। भगवान गिरिराज जी ने सबका प्रसाद स्वीकार किया। सबने परिक्रमा लगाई, सब घर आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया कि हमें पूजा नहीं की, गोवर्धन की ग्वाल वाल के कहने पर मूसलाधार पानी बरसाया। तब भगवान की शरण में ब्रजवासी गए, हे गोविंद रक्षा करो। तब भगवान ने खेल ही खेल में गिरिराज जी को धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। सारे ब्रजवासी तलहटी पर आए, खूब दर्शन हुआ है सबको। खूब पानी बरसाया। सुदर्शन भगवान पानी सुखाते रहे, अगस्त जी पानी पीते रहे। अंत में भगवान स्वयं इंद्र आए, भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। इंद्र ने भगवान को अभिषेक किया, चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं।